हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीएफ स्किनर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो यूपी टेट सी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आज हम लोग समाप्त करेंगे। और उसके साथ ही साथ जो बीएफ स्किनर से रिलेटेड चाहे वो प्रबलन का सिद्धांत हो, अनुबंधन का सिद्धांत हो, इनके द्वारा बताए गए प्रकार, चाहे वो ऋणात्मक या धनात्मक प्रबलन हो या विलोपन हो या अनुशिक्षण या स्किनर बॉक्स ही क्यों ना हो, या इनके द्वारा चूहे या कबूतर पर प्रयोग किए गए जो कुछ भी इनसे संबंधित हैं, उन सभी का पूरा प्रश्न इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि इस एकमात्र वीडियो से बीएफ स्किनर से बनने वाले सभी प्रश्न समाप्त होने वाले हैं। तो आज का इनसे रिलेटेड पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहले प्रश्न में बात हो रही है कि बीएफ स्किनर किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन के, या अंतर्दृष्ट सिद्धांत, या सामाजिक अधिगम के। तो बीएफ स्किनर जो हैं एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे। तो इस तरह से इसका पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। अगर बात करें शास्त्रीय अनुबंधन की, तो ये शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित आपके पावलॉव हैं, पावलॉव, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और सामाजिक अधिगम से संबंधित कौन है, इसका भी जवाब आप ही देंगे। क्योंकि एक प्रश्न से आप कई प्रश्नों का जवाब आप खुद स्वयं से अगर देंगे तो वह प्रश्न आपके दिमाग में ही नहीं बल्कि आपके एग्जाम हॉल में भी आपका साथ देने वाला है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि स्किनर का संबंध किस विचारधारा से है। स्किनर का संबंध किस विचारधारा से था। क्या स्किनर मानवतावाद से संबंधित थे, क्या व्यवहारवाद से संबंधित थे, संरचनावाद से संबंधित थे, या मनोविश्लेषण से संबंधित थे। तो स्किनर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। स्किनर के अनुसार अधिगम का मुख्य आधार क्या था। स्किनर ने अधिगम का मुख्य आधार किसे बताया, क्या परिपक्वता को, पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि, या अनुकरण। तो स्किनर ने जो चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया था उसमें पुनर्बलन को अपना आधार माना था अधिगम के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपको बी सही देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि स्किनर बॉक्स जो है उसका प्रयोग किसने किया था। तो स्किनर नाम ही लिखा हुआ है और स्किनर बॉक्स का प्रयोग करेंगे बीएफ स्किनर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने ये रहा। सकारात्मक पुनर्बलन किसका उदाहरण है। देखिए, पुनर्बलन पे काम किया था किसने, बीएफ स्किनर ने, और इसको सकारात्मक पुनर्बलन का भी तो नाम बीएफ स्किनर ही देंगे। और सकारात्मक पुनर्बलन का मतलब हो गया दंड तो आपको सकारात्मक मिलेगा नहीं, फटकार मिलेगा नहीं, उपेक्षा करेंगे नहीं, तो पुरस्कार ही देंगे। तो इन्होंने सकारात्मक पुनर्बलन में पुरस्कार देने पर कार्य किया था। अब देखिए, नकारात्मक पुनर्बलन का संबंध जो है बीएफ स्किनर से क्या था। तो नकारात्मक पुनर्बलन पे इन्होंने बताया था कि जो भी आपकी अप्रिय स्थिति है उनको हटा दी जाएंगी, क्योंकि पुरस्कार होगा नहीं, व्यवहार होगा नहीं। अब दंड पहला भी हो सकता है, तो इन्होंने दंड नहीं दिया था, इन्होंने अप्रिय स्थिति को हटाने की बात की थी, यानी जो भी आपकी अप्रिय स्थिति है उसको हटा देना है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 आपके सामने ये रहा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में व्यवहार नियंत्रित होता है। अब क्रिया प्रसूत अनुबंधन में व्यवहार कैसे नियंत्रित होगा, क्या उद्दीपन से होगा, परिणाम से होगा, बुद्धि से होगा, स्मृति से होगा। तो इन्होंने जब प्रयोग चूहे और कबूतर पे किया था, इन्होंने परिणाम के लिए किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने ये रहा। स्किनर ने प्रयोग मुख्यतः किस पर किए थे।
स्किनर ने किस पे प्रयोग किए थे? क्या कुत्ते पे प्रयोग किया था, बिल्ली पे प्रयोग किया था, चूहे या कबूतर पे किया था, या बंदर पे किया था? तो मैं बार बार अभी पिछले प्रश्न में ही चर्चा किया कि बीएफ स्किनर साहब ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलॉव ने, और बिल्ली पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। अब फिर से आपको हम एक प्रश्न दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि बंदर पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। तो प्रश्न संख्या 8 लिख के जवाब लिखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न संख्या 9। पुनर्बलन का उद्देश्य क्या था? क्या व्यवहार बढ़ाना था, व्यवहार समाप्त करना? समाप्त तो निगेटिव वर्ड हो गया, घटाना भी हो गया, बदलना भी हो गया, यानी बढ़ाना ही है। तो व्यवहार को बढ़ाने के लिए पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किया था स्किनर साहब ने। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 आपके सामने, कि प्रोग्राम्ड लर्निंग का संबंध क्या है? प्रोग्राम्ड लर्निंग मीन्स क्या होता है? क्या यह एक गुथरी है, क्या स्किनर या पियाजे या ब्रूनर? तो जो प्रोग्राम्ड लर्निंग मतलब सीखना, और सीखने पर किसने कार्य किया है? स्किनर साहब ने कार्य किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि स्किनर के अनुसार अधिगम क्या है? अंतर्दृष्टि का परिणाम है या पुनर्बलन? तो स्किनर साहब ने कार्य किया है पुनर्बलन पे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो दंड शब्द का, पनिशमेंट का प्रभाव क्या बताया था इन्होंने? क्या व्यवहार बढ़ाने को, या व्यवहार घटाने को, या सीखने को बढ़ाने को, या प्रेरणा बढ़ाने को? तो अगर आप दंड देंगे तो दंड देने का प्रभाव क्या पड़ेगा? बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा, यानी आपका जो व्यवहार है उसमें कमी देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने ये रहा कि निम्न में से कौन पुनर्बलन है? क्या प्रशंसा किसी की किया जाए तो क्या पुनर्बलन कर रहे हैं? किसी को पुरस्कार दिया जाता है तो पुनर्बलन कर रहे हैं, या अंक दे रहे हैं तो ये सभी के सभी आपके पुनर्बलन में ही आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने ये रहा कि स्किनर के सिद्धांत में जो वातावरण की भूमिका है वो कैसी है? क्या वातावरण की भूमिका नगण्य है, महत्वपूर्ण है, सीमित है, या अनावश्यक है? अनावश्यक निगेटिव वर्ड है, सीमित भी है, नगण्य भी है, यानी जो स्किनर के सिद्धांत में वातावरण की भूमिका है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने ये रहा कि व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक कौन थे? क्या स्किनर थे, वाटसन थे, पावलॉव थे, या उपरोक्त सभी थे? ये सभी लोग थे, यानी स्किनर साहब भी, वाटसन भी और पावलॉव भी सभी के सभी व्यवहारवाद को समर्थक करते थे, यानी उनका समर्थन देते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 16 नंबर ये है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सूझ सिद्धांत, या संकेत अधिगम? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को आप लोग कहेंगे हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 आपके सामने ये रहा कि सही उत्तर पर शिक्षक द्वारा शाबाशी देना, दंड तो कभी नहीं होगा, नकारात्मक भी नहीं होगा, और विलोपन तो नहीं करेंगे। यह एक सकारात्मक पुनर्बलन है। अगर कोई सही जवाब दे रहा है और शिक्षक उसको शाबाशी दे रहा है तो यह उस बच्चे को सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, जिससे वो और काम को बेहतर करेगा। अगला प्रश्न फिर से उसी पे काम किया गया है। क्या पुनर्बलन अनुसूची यानी रेनफोर्समेंट शेड्यूल की अवधारणा किसने दी थी? तो अभी बात मैंने किया कि पुनर्बलन पे किसने कार्य किया है? स्किनर ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये है 19 नंबर कि स्किनर के अनुसार सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। तो अभी हमने बताया कि ये सभी के सभी व्यवहारवादी थे, और व्यवहारवादी थे तो व्यवहार में ही परिवर्तन की बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 आपके सामने ये है कि पुनर्बलन का विपरीत क्या है? अगर किसी को हम पुनर्बलन दे रहे हैं तो पुनर्बलन में ही तो पुरस्कार मिलेगा, तो विपरीत होगा नहीं। प्रशंसा इसी में मिलेगा, विपरीत होगा नहीं। प्रेरणा इसी में मिलेगा, विपरीत होगा नहीं। तो इसका विपरीत हो जाएगा दंड। पुनर्बलन का मतलब हो गया कि आप उसको क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, यानी उसको सकारात्मक चिंतन की ओर, व्यवहारवाद की ओर, सोच की ओर ले जा रहे हैं। तो आप उसके विपरीत जाएंगे तो उसको दंड ही देंगे आप। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि स्किनर बॉक्स किसका अध्ययन करने हेतु बनाया गया था? तो ये इन्होंने स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसने किया था? स्किनर ने।
और स्किनर किसके सपोर्टर हैं? व्यवहार के। तो व्यवहार का ही तो अध्ययन करने के लिए इन्होंने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, 22 नंबर। स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार का था? अब फिर वही प्रश्न है कि अगर ये व्यवहार से संबंधित है तो यह एक व्यवहारवादी ही कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 आपके सामने ये रहा। 23 में क्या बात हो रही है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या होता है? क्या स्वतः उत्पन्न होता है? परिणाम, तो देखिए यहां पर 3 टैग वर्ड मिल रहे हैं, आपको ये ध्यान देना है। यानी स्किनर से संबंधित 3 टैग वर्ड आपको मिल रहा है। पहला टैग वर्ड, दूसरा टैग वर्ड और तीसरा टैग वर्ड। पहला टैग वर्ड आपको क्या मिल रहा है? व्यवहार। व्यवहार की बात कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं बार बार किसकी बात हो रही है? व्यवहार की बात हो रही है। बार बार किसकी बात हो रही है? व्यवहार की बात हो रही है। दूसरा टैग वर्ड मिल रहा है पुनर्बलन। पुनर्बलन की बार बार बात हो रही है। और तीसरा टैग आपको मिलेगा परिणाम। तो जब भी स्किनर की बात होगी तो इन 3 चीज को आप दिमाग में बैठाए रहिएगा। व्यवहार, पुनर्बलन और परिणाम, ये तीनों का जो संबंध है वो संबंध किससे है? स्किनर साहब से है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो क्रिया प्रसूत व्यवहार है स्किनर, और स्किनर किससे संबंधित है? परिणाम से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने ये है, सीखने की प्रक्रिया में सबसे प्रभावी क्या है? तो जब हम सीखेंगे तो उस पे जब पुनर्बलन देंगे तो वही तो सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही। बाकी सब के सब आपके निगेटिव वर्ड हैं, वो आपके आंसर में नहीं आएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर पे प्रश्न दिया है कि स्किनर के सिद्धांत का विद्यालयी उपयोग क्या है? विद्यालय में इसका क्या उपयोग है? पुरस्कार की बात इन्होंने किया है, प्रशंसा की बात किया है, फीडबैक यहां पर है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने ये है कि नकारात्मक पुनर्बलन व्यवहार को क्या करता है? तो जब नकारात्मक कार्य करेंगे ना तो वो पुनर्बलन जो आपका है वो नकारात्मक पुनर्बलन इसको क्या करेगा? बढ़ा देगा। और जब बढ़ाएगा तो वहां से आपका पुनर्बलन डाउन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 आपके सामने है कि बीएफ स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अब देखिए यहाँ पे कंट्री भी आ गया। तो बीएफ स्किनर एक मनोवैज्ञानिक थे जो कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। तो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए, तो आप बीएफ स्किनर का नाम लेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 आपके सामने ये है कि बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत है वो किस पे बल देता है? क्या चेतना पर, प्रत्यक्ष व्यवहार? फिर व्यवहार की बात आ गई ना, तो व्यवहार आ गया तो आप स्किनर पे टिक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 29 आपके सामने ये है कि व्यवहार उसके परिणामों से प्रभावित होता है, यह कथन किसने? तो व्यवहार और परिणाम पे किसने कार्य किया था? स्किनर ने। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने ये रहा कि यूपी टेट सी टेट में स्किनर से सबसे अधिक पूछा जाने वाला शब्द क्या है? क्या इनसाइट लर्निंग है, या क्लासिकल कंडीशनिंग है, या ऑपरेंट कंडीशनिंग है, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑप्शन नंबर सी। इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, हिंदी में अनुबंधन। तो यह संबंध किससे है? स्किनर से। तो सबसे ज्यादा स्किनर के बारे में यूपी टेट सी टेट में यही बात की जाएगी। तो हमने आपको बीएफ स्किनर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी प्रश्नों पे चर्चा कर दिया है। अब बीएफ स्किनर से कोई भी प्रश्न आपसे गलती नहीं होगा। बीएफ स्किनर से बस 3 पॉइंट आप याद रखिए। पहला, अगर व्यवहार की बात की जाएगी तो वहां पे बीएफ स्किनर खड़े होंगे। दूसरा, अगर पुनर्बलन की बात होगी, तो वहां पे बीएफ स्किनर खड़े होंगे। तीसरा, अगर परिणाम की बात होगी तो वहां पर बीएफ स्किनर खड़े होंगे। ये ध्यान दीजिएगा। और इन तीनों का रिलेशन जो है वो किससे है? बीएफ स्किनर से है। बीएफ स्किनर से है। बीएफ स्किनर महोदय है। और ये बीएफ स्किनर महोदय रहने वाले कहाँ के हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका पे रहने वाले हैं। और इन्होंने किस पे कार्य किया था? इन्होंने प्रयोग किया था। क्या चीज प्रयोग किया था?
इन्होंने प्रयोग किया था चूहे और कबूतर पर। चूहे और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया था और इस प्रयोग का परिणाम क्या मिला? व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिला। व्यवहार में परिवर्तन की जांच करने के लिए इन्होंने प्रयोग किया था। ऐसे बहुत सारे पॉइंट इसमें हमने आपको बता रखा है और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है बीएफ स्किनर से, सारा प्रश्न कवर कर दिया है जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण बनेगा। आई होप सारा आपको समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड तक जो भी टेट सी टेट, जिस भी टेट या टी सी टेट, एस टेट या बी एस टेट जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक आप पहुंचाइए ताकि उनके लिए यह हेल्पफुल हो जाए। ऐसे ही मिलेंगे नए मनोवैज्ञानिक के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।